प्रसिद्ध साखी है। डिग बूढ़ा उतरा नहीं या ही अंदेशा मोय, सलिल मोह की धार में क्या नींदरी आवे तोई। सदगुरु इस साखी के माध्यम से हम सबको समझाते हैं कि हे मनुष्य, कल्याण के अत्यंत सन्निकट आकर तो इस नर शरीर में ही डूब गया, इस मानव जीवन में ही डूब गया, जहाँ पर सब प्रकार के तैरने के साधन हैं तो वही डूब गया, अथवा अपने अंतःकरण के संशय समुद्र में ही तुम डूब गया। मुझे तो यही चिंता है, क्या मोह की जलधारा में तुम्हें नींद कैसे आ सकती है। सदगुरु चिंतित होते हैं कि मनुष्य इतना विवेक संपन्न होते हुए भी मोह की धारा में ही आनंद मान ली है। कोई व्यक्ति नदी तालाब में डूब जाए तो यह दुखद बात होती है, आश्चर्य लगता है, लेकिन अपने निवास के पास ही डूब जाए जहाँ सब प्रकार बचाने के साधन है तो इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है। कोई अनजान जगह में जाए और उसके गहराई का पता न लगाए और वह फिसल जाए, डूब जाए, वह तैर न पाए और बचाने वाला भी ना हो तो उसका डूबना स्वाभाविक लगता है कि उसे बचाने वाला नहीं था, वो जान नहीं पाया और डूब गया। लेकिन सदैव अपने पास के तालाब में जो जाते हैं, नहाते हैं, कुछ काम करते हैं, उसकी गहराई को अच्छी तरह जानते हैं और बचाने वाले भी हो, सब प्रकार तैरने के साधन हो और वही डूब जाए तो यह आश्चर्य की बात है। सदगुरु इसी के माध्यम से समझाते हैं कि जीव पशु पक्षी कृमि कीट आदि खानियों में जाकर वह पशुता कर्म एवं मूर्तापूर्ण कर्णों में डूबा रहे तो यह स्वाभाविक लगता है, परंतु जीव विवेक संपन्न मानव शरीर में आकर भी पशु कर्मों में डूबकर अपने जीवन को खोता है तो यह आश्चर्य लगता है। विवेकियों के लिए यह चिंता का विषय है, क्योंकि मानव शरीर विवेक संपन्न है, विवेक संपन्न उसे जीवन मिला है जहाँ सब प्रकार से उसे भवबंधनों को काटने के साधन है। वह साधन क्या है? वह साधन है हमें सौभाग्य से संत गुरुजन मिल गए, और संत गुरुजन तो मिल ही गए, इतने बड़े समाज भी मिल गए, और उसके बाद जो बड़े महापुरुष हमारे संत गुरुजन जो बताए हैं और जो अपने रचना के माध्यम से हम सब तक पहुँचाए हैं, वह सदग्रंथ मिल गया और उनके सद्विचार मिल गए। इतनी योग्यता पाकर भी हम अपने जीवन का सुधार नहीं किए तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। हमारे पास साधन है, परंतु हम उस साधन का प्रयोग ही ना करें, उसके माध्यम से हम अपने मंजिल पर पहुँचे ही ना, अपने गंतव्य तक ना पहुंचकर अपने घर ही में बैठ जाए तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। कोई व्यक्ति कहीं जाता है तो उसके पास साधन है, गाड़ी है, मोटर है, कार है, सब प्रकार के साधन हैं, परंतु वह व्यक्ति वह जाना ही ना चाहे, वहीं रुका रहे, बैठा रहे तो वह अपने मंजिल तक कैसे पहुंचेगा। जहां वह जाना चाहता है वहां कैसे पहुंचेगा, अपने साधन का प्रयोग ही ना करे। तो इसी प्रकार अपने विवेक का व्यक्ति प्रयोग ही ना करे। संत गुरुजन जो सद्ग्रंथ दिए हैं, जो विचार दिए हैं, जो रहनी बताए हैं, उसको देखकर, सुनकर, समझकर भी हमारी आंखें ना खुले तो सदगुरु क्या करेंगे। वे तो साधन दे दिए हैं, तैरने का साधन तो दे दिए हैं, नाव तो दे दिए हैं, हम उस नाव में बैठकर तैरना ही नहीं जाए, उस पार जाना ही नहीं जाए तो यह हमारी ही गलती हुई। जहाँ से हम तैर सकते हैं, जहाँ से हम अपना कल्याण कर सकते हैं, वही हम डूब जाए, वहीं से हम उबर ना पाए
तो विवेक संपन्न मानव शरीर पाने से कोई लाभ नहीं होगा। हम तो ऐसे ही हुए जैसे खाकर पीकर सोकर अपने शरीर को जर्जर के ओलोकर अंत में मृत्यु को प्राप्त कर जाते हैं। जैसे पशु पक्षी, वैसे ही मानव शरीर में क्रिया करे तो हमारे मानव जीवन और अन्य योनियों में जाने से कोई अंतर ही न होगा अगर हम कल्याण का काम ना करें। सद्गुरु इसी में खेद करते हैं कि आप इतना मानव शरीर पाकर भी आप तैर नहीं रहे हैं, संत गुरु का बाह नहीं पकड़े रहे हैं, तो तैरेंगे कैसे? आप अपने नौका को मंजिल तक पहुंचाएंगे कैसे? उस पार ले जाएंगे, भव से पार कैसे जाएंगे? हम डिग बूढ़ा को इस प्रकार भी समझ सकते हैं, जैसे हमारे शरीर में सबसे निकट क्या होता है? हमारा अंतःकरण, हमारा दिल ही होता है। कहते हैं व्यक्ति का दिल जब धड़क रहा है, धड़कन सुनाई दे रहा है, तो उसके जिंदा होने का पता चलता है। और जब दिल ही धड़कना बंद कर दिए तो डॉक्टर लोग कह देते हैं यह व्यक्ति मर गया। तो हम अपने निकट रहने वाले जो अंतःकरण है उसी के संशय और वासना सागर में डूब रहे हैं। वही से हम मन के वासना सागर से तर भी सकते हैं और डूब भी सकते हैं। लेकिन हम डूबने का काम तो करते हैं लेकिन तैरने का काम नहीं करते। हम मन के बंधनों को तोड़कर मन के में जो वासना है, विषय वासना है, संदेह है, उनसे पार हो सकते हैं। लेकिन हम मन के संदेह और वासना में ही को ही अच्छा मानकर उसी में आनंदित होकर पांचों विषयों की आसक्ति, विषय वासना में ही हम डूब जाएं तो यह बड़ा खेद है। कोई व्यक्ति नदी का बहुत हिस्सा पार करके तैरते तैरते घाट के पास ही पहुंचने वाला हो और जस्ट पहुंचने वाला है, वही किनारे आकर कुछ ही दूरी में डूब जाए तो यह आश्चर्य है। वैसे कोई भक्त साधु साधक संत गुरुजन के पास जाकर सत्संग में लगकर अपने बहुत सी कमजोरियों को दूर करते करते अपने बहुत सी कमजोरियों को दूर कर लिया हो और अंत में कुछ कुसंग में पढ़कर अपना पतन ही कर ले तो यह चिंता का विषय होगा। क्योंकि बहुत से कमजोरियों को आपने तो दूर कर लिया, लेकिन एक कुसंग में पढ़कर अपने जीवन का पतन ही कर लिए तो जितनी भी कमजोरियां हमने त्यागे हैं उसका वो सब व्यर्थ चला जाएगा। अगर हम सही दिशा में चल रहे हैं तो हमें निरंतर चलना ही चाहिए, उस मार्ग को छोड़ना ही नहीं चाहिए। सद्गुरु इसी पर कहते हैं, राह विचारी क्या करे जो पंथी न चले विचार, आपन मार्ग छोड़ के फिरे उजार उजार। रास्ता तो सही मिल गया हो लेकिन हम बीच में भटक जाएं तो यह रास्ते का दोष नहीं होगा, यह तो हमारा ही दोष होगा। रास्ता तो हमें सही दिख गया और हम चल भी रहे हैं और बीच में हम गलत रास्ता पकड़ ले, भटक जाएं तो हम अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच सकते। सद्गुरु कबीर साहब जी कहते हैं, डिग बूढ़ा उतरा नहीं याही अंदेशा मोई, सलिल मोह की धार में क्या नींदरी आवे मोई, नींदरी आए तोई। सद्गुरु कहते हैं कि फिसलन भरी नदी में पैर का फिसल जाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिसल गए और पुनः तैरने का प्रयास ही न करें तो यह चिंता का विषय है। नदी की धारा में पैर का फिसल जाना स्वाभाविक है, परंतु हम उससे तैरे ही ना तो हमारा दुर्भाग्य ही है। नदी की धारा में हम फिसल जाएं तो तैर न सके तो यह हो सकता है, लेकिन जीवन की फिसलन में ऐसी बात नहीं है। मनुष्य सामर्थ्य है अपने जीवन के फिसलन से उबर कर अच्छे पथ में चल सकता है और अपने मंजिल पर लग सकता है। कहते हैं, गिरते हैं शहंसवार ही मैदाने जंग पर, वे तिल्लप क्या गिरे जो घुटनों के बल चलते हो। अर्थात कुशल घुड़सवार ही कभी युद्ध में लड़ते लड़ते
गिर भी जाए, मैदान में गिर भी जाए, लेकिन वे बालक क्या गिरेंगे जो घुटनों के पल ही चलते हैं। उसके लिए चलना क्या और गिरना क्या, वो तो घुटनों के बल चलते हैं। जो अच्छे कार्य करते हैं वो कभी फिसल भी सकते हैं, लेकिन जो बैठा ही रहे, उन्नति का काम ही ना करे, वह क्या गिरे, क्या फिसले, क्या उससे गड़बड़ी हो। अगर हम कुछ कार्य कर रहे हैं, कुछ हलचल हो रही है, तो इसका मतलब है हम क्रियावान हैं, हम क्रियाशील हैं, हम अपनी दिशा में लगे हुए हैं। तभी हमसे कुछ गलती भी हो सकती है, कुछ नुकसान भी हो सकता है, हम फिसल भी सकते हैं, गिर भी सकते हैं। लेकिन हम बैठे ही रहे तो हमसे क्या गलती होंगी। कहते हैं कोई कार्य कर रहा है तो उसमें गलती होना स्वाभाविक है, लेकिन गलती की वजह से हम कार्य शुरू ही ना करें तो यह तो अच्छा नहीं होगा। हम अगर क्रियाशील रहेंगे तो परिणाम को देखकर, हम उसके रिजल्ट को देखकर सावधान भी हो सकते हैं कि यह करने से ये गलती हमसे हो सकती है और हम कुछ करें ही ना। अगर कोई व्यक्ति साइकिल चलाना शुरू करे तो वह हो सकता है सीखते सीखते गिर भी जाए, लेकिन वे साइकिल का हैंडल पकड़े ही ना, पैडल मारे ही ना, तो वह कैसे गिरेगा। वह गिरने की डर से चलाना ही ना सीख पाएगा। इसी प्रकार हम अगर सत्य के रास्ते पर चलते हैं, धर्म के रास्ते पर चलते हैं, संत गुरु के पास रहते हैं, तो हमें हमारे जीवन में कुछ कठिनाइयाँ आ सकती हैं, लेकिन हम सत्संग में ना जाए, संत गुरुजनों की भक्ति ही ना करें। हम सोचे कि संत गुरुजन हमें तो सब कुछ छुड़ाते हैं, हमारे लिए हमारी आदत को बदलना बहुत मुश्किल है, ऐसा सोचे तो हम अपने जीवन का उत्थान ही ना कर सके। सद्गुरु कहते हैं चिंता का एक विषय है कि कल्याण के निकट आकर पुनः वही भवबंधनों में पड़े रहना, और दूसरा विषय है कि भवबंधनों में तो पड़ तो गए, लेकिन आप यह सोचें कि मैं तो कीचड़ में पड़ ही गया हूँ, मैं कपड़ा साफ ही ना करूँ, तो यह कहाँ की समझदारी होगी। हम अगर गिर गए हैं तो पुनः उठने का प्रयास करें, क्योंकि आप चींटी को देखते हैं कि वह 1000 बार गिरती हैं, लेकिन दाना लेकर ऊपर दीवार पर चढ़ ही जाती हैं। इसी तरह हम गलतियों पर गलतियां भले करें, लेकिन हम कोशिश करते रहें और अपने गलतियों को धीरे धीरे ही सही सुधार करते रहें, तो हम अपनी मंजिल पर पहुंच सकते हैं। लेकिन संसार के लोगों को तो कीचड़ में ही रहना अच्छा लगता है, वह विषय वासनाओं से ऊपर उठना ही नहीं चाहते। तो सद्गुरु व्यंग की भाषा में कहते हैं कि मोह की जलधारा में क्या नींद आ रही है तुम्हें, सलिल मोह की धार में क्या नींद री आवे तो ही तुम मोह की जलधारा में पड़े रहना ही आनंद मानते हो। सद्गुरु झकझोर कर मनुष्य मात्र को समझाते हैं, जगाते हैं कि आप कल्याण के इतना निकट आकर मानव शरीर पाकर भी आप नहीं जगे तो तुम्हारा दुर्भाग्य है। अतः तुम मोह की नींद को छोड़ो और सावधान होकर अपने सत्य के पथ पर संत गुरु के बताए हुए रास्ते पर चलो, तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। तो मैं एक साखी पर अपना विचार दी। डिग बूढ़ा उतरा नहीं या ही अंदेशा मोई, सलिल मोह की धार में क्या नींद री आवे तोई। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए